सुनो बेस, लुकिजम की बहती हुई गंगा में सभी लोग अपना हाथ धो रहे हैं, तो मैं क्यों पीछे हटूं। इसलिए मैं भी लेकर आ चुका हूँ लुकिजम का न्यू चैप्टर। लास्ट चैप्टर का थोड़ा सा रिकैप हो जाए। हमने देखा था कि सैनविक लोग कुत्तों की तरह गेट की रखवाली कर रहे थे, तो दूसरी गैंग वाले इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। किसी तरह उन सभी को मार दिया होता है। तभी एंट्री होती है लेजेंडरी गोटे यानी कि गैब्रियोंग किंग की। गैब्रियोंग किंग के आते ही जिनरैंग उनके ऊपर अटैक कर देता है। तब गैब्रियोंग किंग कहता है, मैंने सोचा नहीं था ऐसी आंखें मुझे यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये आंखें एक प्रोटेक्टर की है जो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा है। और अब आगे गैब्रियोंग किंग आगे कहता है, काफी लंबे समय से मैंने ऐसी आंखें नहीं देखी। गैब्रियोंग किंग को देखकर सैनविक अपने मन में कह रहा होता है, वो पहली बार था जब हमने उनको देखा। इधर जिनरैंग गैब्रियोंग किंग के ऊपर अपनी एल्बो से अटैक कर रहा होता है। गैब्रियोंग किंग इस अटैक से बचते हुए कहता है, एल्बो स्ट्राइक। सैनविक की आगे आवाज आती है, वो पहली बार था जब हमने इतने स्ट्रॉन्ग बंदे से फाइट की थी। रैंक दोबारा फिर लेजेंडरी गोटो यानी कि गैब्रियोंग किंग के ऊपर अपनी एल्बो से अटैक करता है। गैब्रियोंग किंग दोबारा से अटैक से बचते हुए कहता है, बच्चे तू काफी अच्छे से लड़ रहा है। क्या तू हर बार अपने छोटे भाइयों को बचाने के लिए ऐसा ही करता है? मानना पड़ेगा बच्चे, तेरे अंदर टैलेंट तो है। रैंक हर बार लेजेंडरी गोटे के ऊपर अटैक किए जा रहा होता है। लेजेंडरी गोटे अपने फिश को तैयार करते हुए कहता है, बच्चे किसी को बचाने के लिए स्ट्रॉन्ग होना वो टैलेंट तेरे अंदर है। तो जैसे टैलेंटेड बच्चे के लिए मेरे पास कुछ है जो कि तुझे बहुत पसंद आएगा। और गैब्रियोंग किंग जिनरैंग को काफी खतरनाक सा मुक्का मारता है। इस मुक्के का इम्पैक्ट देख रहे हो स्नोबेस? ये देखकर सैनविक का मुंह खुला का खुला रह जाता है। जिनरैंग नीचे गिर चुका होता है। गैब्रियोंग किंग आगे कहता है, तो जैसे टैलेंटेड बच्चे के लिए आज के लिए इतना काफी होगा। तभी पीछे वाला बंदा गैब्रियोंग किंग को कोट पहनाते हुए कहता है, सर आपका कोट। गैब्रियोंग किंग आगे जाते हुए कहता है, बच्चे मुझे तेरे साथ बहुत मजा आया, शायद हम फिर कभी और मिले। गैब्रियोंग किंग डोर को तोड़ते हुए कहता है, चलो अब गेट खुल चुका है, लेट्स गो। इसके बाद हम लोग नंबर 2 और नंबर 3 को देखते हैं। नंबर 3 जिनरैंग लोगों से कहता है, पिल्लो आज से तुम सबका गेट के रखवाले का काम खत्म होता है। अब से तुम लोग हमारे लीडर के अंडर काम करोगे। सैनविक अपने मन में कहता है, लीडर निम बुशांग गैंग के बॉस थे। नंबर 3 इन लोगों से आगे कहता है, ये तुम्हारे लिए काफी गर्व की बात है, वरना वे तुमसे बात भी ना करते। तभी सैनविक की आवाज आती है, वे डिसाइबल है लेजेंडरी गैब्रियोंग किंग का। बाय द वे जिसको आपने अभी गेट पे देखा वे कोई और नहीं लेजेंडरी गोटे थे। उस समय का वो आदमी महान मुट्ठीबाज था। सैनविक आगे कहता है, इसमें कोई शक नहीं है कि उसके आसपास की हवाएं काफी अलग थीं। इसका मतलब है बड़े भाई, आपकी जिससे फाइट हुई थी वही कोई और नहीं लेजेंडरी मुट्ठीबाज था। इससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। आई गेस रोमांटिक हीरो हमारे कंट्री का रखवाला काफी अलग है। वो यहाँ पर अपने डिफाइबल से मिलने आया था। शायद हमारे बॉस ने अपने टीचर की तरह ही है। मुझे ये महसूस कर कर काफी अच्छा लग रहा है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिन सियोक होंग गेट खोलते हुए कहता है, आखिर हम आ गए बॉस नीम के रूम के पास। दरवाजा खुला हुआ है, चलो अंदर चले। तभी सैनविक की आवाज आती है, द रोमांटिक फेस्ट गैब्रियोंग किंग डिसाइबल। मैं उससे पहली बार मिला। निम नंगा पुंगा बैठकर नोटों से सिगरेट जलाते हुए कहता है, कौन हराम का पिल्ला है? ये बुफोंग गैंग का नंबर 1, इसका नाम है टॉल योंग हो। ये आगे कहता है, तुम गधों के बच्चों वहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है कि गूंगे बहरे हो तुम सब के सब? तभी नंबर 3 पीछे से आते हुए कहता है, ये आज से तुम्हारे लिए काम करेंगे गॉडफादर। इसके बाद नंबर 2 कहता है, ये गधे के बच्चे दिखने में चाहे जैसे हो बट ये अरीना चैंपियन है, ये आपके बॉडीगार्ड बनने लायक है। तभी निम कहता है, क्या मुझे सचमुच बॉडीगार्ड की जरूरत भी है? नंबर 3 आगे कहता है, आप चाहे जितना ही स्ट्रॉन्ग हो बट आपको बॉडीगार्ड की जरूरत है। आफ्टर ऑल बॉस गैब्रियोंग किंग इतने स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी उनके पास बॉडीगार्ड्स हैं। निम सुट्टा मारते हुए आगे कहता है, क्या तुम अब मुझसे बहस करोगे? नंबर 3 आगे कहता है, ये आपके बॉडीगार्ड भी नहीं होंगे, ये आपके आदमियों की तरह बिहेव करेंगे। तभी जिनरैंग कहता है, यस सर। तभी निम अपने पैर आगे बढ़ाते हुए कहता है, ले मेरे तलवे चाट। तभी सैनविक की वॉइस
बराबर पीछे से आती है। जैसे कि हमने सोचा था वह हमारा मजाक उड़ा रहा था। मुझे अपनी आंखों पे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं इसे उस मुट्ठीबाज का डिसाइबल नहीं मान सकता। क्या उस मुट्ठीबाज ने इसे चुना था? आखिर वह क्या सोच कर इसे चुना था? फिर हम एल ग्रुप प्रेसिडेंट नाक चुल्ली को देखते हैं, जो अपने घुटनों के बल बैठकर गिड़गिड़ाते हुए कहता है, प्लीज प्लीज एक बार और सोच लो, अगर आप हमारे साथ ऐसा करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो हम कैसे जिएंगे। अभी डॉलिंग यो कहता है, बस चावल खा के। नॉक चुंगलिंग आगे कहता है, एक बार और दोबारा सोच लीजिए, हमारा तो बस एक छोटा सा बिजनेस है, अगर आप सब कुछ ले लेंगे तो हम सरवाइव कैसे करेंगे। डॉल्विंग हो कहता है, बस एक छोटा सा बिजनेस, तुम खुद को देखो कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे हो, ये सब कुछ तो गैब्रियल किंग के बदौलत है, मैं तो बस अपने टीचर की जगह पर काम कर रहा हूँ, तुम हर बार ऐसा फद्दू रीजंस नहीं बना सकते, तुम्हें तो मेरा शुक्रिया करना चाहिए, अगर मैं यामाजाकी होता तो मैं ये सब तुमसे ले लेता, मैं जो तुमसे कह रहा हूँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या। एक बंदा यहाँ के लोगों को बाहर निकालते हुए कह रहा होता है, सभी लोग यहाँ से बाहर जाओ, आज हमारी टीम यहाँ पर डिनर करेगी, चलो जल्दी यहाँ से निकलो तुम सभी के सभी। वर्कर्स जाते हुए कह रहे होते हैं, अगर हमने फैक्ट्री बंद कर दी तो हमें बहुत बड़ा लॉस होगा। देखिए सब चीजें देख रहा होता है, तो वर्कर्स जाते हुए कहते हैं, हे जल्दी यहाँ से बाहर चलो, ये बुफांग गैंग है, क्या पता अगर तुम यहाँ से ना जाओ तो ये सब लोग तुम्हें मार डाले, पुलिस भी इनका कुछ भी नहीं कर सकती, चलो जल्दी भागो यहाँ से। फिर हम बुसान के मेयर को देखते हैं, जो कह रहा होता है, आप हमें बहुत ही ज्यादा मुसीबत में डाल रहे हैं। डोल्विंग हो कहता है, मैं कौन सी परेशानी खड़ा कर रहा हूँ। मेयर डरते डरते आगे कहता है, आप एक छोटे से ट्रैफिक जाम में फंसकर ऐसा नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि बुसांग गैंग वालों ने बीच रूट पर ही एक घेरा बना लिया होता है अपने बॉस के कार के अराउंड। बुफान के लोग यहाँ पर खड़े आदमियों से कह रहे होते हैं, अरे एम्बुलेंस को तो जाने दो यार। तभी इनमें से एक आदमी बोलता है, तो ज्यादा बोल रहा है, तुझे मारना है क्या यहाँ पर। इसके बाद डॉल्विंग हु कहता है, शुक्र मनाओ कि तुम लोग अभी तक जिंदा हो, तुम्हें तो गैब्रियल किंग के गैंग का शुक्रिया अदा करना चाहिए पास्ट में जिंदा रखने के लिए। मेयर तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं उनके स्टूडेंट के रूप में भी इन चीजों को एंजॉय नहीं कर सकता, तुम्हें पता है ना कि मेरे टीचर कौन है। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर पंगे मत करो। इधर हम सिटीजन्स को देखते हैं, उनमें से एक दूसरे बंदे के कान में कह रहा होता है कि मुझे समझ में आ रहा है कि गैब्रियल किंग ने इस डे को अपना स्टैंड क्यों चुना। तभी दूसरा बंदा कहता है, मुझे लगता है कि तुम बुशान से नहीं हो, वे हमेशा से ऐसे नहीं थे। फिर दूसरा बंदा कहता है, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, वे अभी हाल ही में चेंज हुए हैं। तभी दूसरा बंदा कहता है, वे हमेशा से ऐसे नहीं था, इसके पास भी वही फिस्ट था जो गैब्रियल किंग के पास था, इसने गैब्रियल किंग से फाइट की है, इसके मुट्ठी में गैब्रियल किंग की तरह लॉयल्टी और रोमांटिकनेस है। दूसरा बंदा कहता है, आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये ऐसा बन गया। तभी दूसरे बंदे की आवाज आती है, वह उन दोनों बंदों की वजह से हुआ। इसका मतलब है नंबर 1 और नंबर 2, नंबर 1 और नंबर 2 गैब्रियल किंग के सबसे लो रैंकिंग मेंबर्स थे। गैब्रियल किंग के गैंग स्प्लिट हो जाने के बाद ये लोग बुशान आ गए और इन्हें पता चला कि गैब्रियल किंग का डिसाइबल यहाँ पर है और इन्होंने उसका यूज कर बुशान गैंग बनाया। वे उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझाकर अपना काम निकलवाते हैं और ऐसे ही उन्होंने इसके अंदर का ट्रू नेचर बाहर निकाला। मुझे बुशान के फ्यूचर की बहुत ही टेंशन होती है, हम नहीं जानते आखिर कोई ऐसा भी है जो बुशान को बचा सकता है। हम देखते हैं कि जिनरैंग को कोई मुक्के मुक्के बजाया जा रहा होता है, ये कोई और नहीं जिनरैंग का बॉस होता है। वह जिनरैंग को मारते हुए कहता है, आखिर कब तक तुम अपने आप को रोकोगे, मुझे अरीना चैंपियन से यही एक्सपेक्टेड था। गॉडफादर ने बहुत ही अच्छा किया जो वो तुम्हें यहाँ पर ले आए। बॉडीगार्ड मैंने सुना कि तुमने मेरे टीचर को मजबूर कर दिया था हाथ उठाने के लिए, यहाँ तक कि ये मैं भी नहीं कर सकता था, तूने कर दिखाया कुत्ते। जिनरैंग मार खाते हुए कह रहा होता है, मैं नहीं था। आगे कहता है, यहाँ तक कि ये मैं भी नहीं कर पाया, क्या तो गैब्रियल किंग का डिसाइबल बनना चाहता है कुत्ते। तभी सैंडविक उनका हाथ पकड़ते हुए कहता है, बॉस आप अकेले ही गैब्रियल किंग के डिसाइबल हैं, आखिर हम कुत्ते लोग गैब्रियल किंग के डिसाइबल कैसे बन सकते हैं, आपको शायद से कोई गलत फहमी हो गई है, शांत हो जाइए बॉस। तभी सिर्फ टाइकून कहता है, बॉस लाइटर। सिर्फ टाइकून को इसने क्या पहनाया हुआ है भाई, ये लड़का है कि लड़की भाई।
इसके पॉम पॉम तो देखो। वो लाइटर देते हुए कहता है, क्या मैं दोबारा से अपने कपड़े पहन लूं? निम सैनविक के बाल पकड़ते हुए कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात बीच में काटने की? मैं पहले से क्यूरियस था, तू लड़का है कि लड़की? तभी जिनरंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, वो मेरा भाई है। निम आगे कहता है, ओह तुम बोलते भी हो, क्या हुआ ये तेरा छोटा भाई है? जिनरंग आगे कहता है, आप मुझे पनिश कीजिए। और ये बंदा जिनरंग के फेस पर लाइटर जला देता है, इसीलिए जिनरंग के फेस पे वो निशान था। सैनविक ये देखकर अपने मन में कहता है, अपने छोटे भाई की जगह पर बड़े भाई ने फजा खाई। वे बंदा निम के सामने आके खड़ा हो जाता है तो निम इससे कहता है, क्या कुत्ते तू अपने आप को गैब्रियन की समझता है क्या? ये बंदा अपनी मुट्ठी बांधते हुए कहता है, मैं अपने आप को रोक रहा हूँ, मुझे लगा कि मैं अपनों को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। निम आगे कहता है, ये क्या कह रहा है कुत्ते? इसके बाद हम एक पुराना सीन देखते हैं नंबर 1 और नंबर 2 का, जो निम से कह रहे होते हैं, एक नई जनरेशन की शुरुआत हो चुकी है। हर एक शहर के बॉस को वे किंग की उपाधि देते हैं। लड़कर ही उनके बीच में रीजन डिसाइड होता है, हमें उन्हें संभालना होगा। शिनोबी शायद से ये लोग फर्स्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं निम ने गैब्रियन किंग का पोज ले लिया होता है और एक काफी खतरनाक पंच मारता है। फिनोबिस इसके पंच की बनी हुई वेव्स को देख रहे हो? के बाद निम कहता है, मैं गैब्रियन किंग का डिसाइबल, आई एम द सोल किंग। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि मैं उन आटू झाटू लोगों से फाइट करूँ। है अरीना के कुत्ते, तू लड़ेगा उन सभी से, जाओ लड़ सभी रीजन के किंग से। अगर तू हारता है तो तू मारा जाएगा। इसके बाद जंग चौक होंग जिनरंग से कहता है, नहीं बोल दो उन्हें कि तुम नहीं जा सकते। ये कितना घटिया ऑर्डर है। मैंने सुना है कि सभी रीजन के किंग्स एक अलग ही लेवल पे हैं। तुम्हें भेजने का मतलब है कि वे तुम्हें मौत की सजा सुना रहे हैं। के बाद जिनरंग बोलता है, हम उनके कुत्ते हैं हान जोंगमिंग। चनबिक को भी ऐसा अच्छा नहीं लग रहा होता है। जिनरंग जाते हुए इन दोनों से कहता है, मेक श्योर यू फॉलो बॉस ऑर्डर। अगर मैं नहीं गया तो। इसके बाद ये सोंग स्टेशन पहुंच जाता है और जिनरंग सीधा किंग ऑफ शुआन के सामने खड़ा हो जाता है। जुन शियो किससे कहता है, मैंने सुना कि तू यहाँ पर किंग को हराने आया है। ये सुनते हैं जिनरंग अपना एल्बो उठा लेता है जिन शियो को मारने के लिए। जिन शियो ये देखकर कहता है, ओ बच्चे तू काफी अच्छा कर रहा है। और जिनरंग जिन शियो को काफी खतरनाक सा एल्बो मारता है। जिन शियो इसका ये अटैक खाकर कहता है, तू कह रहा था कि तू सभी रीजन्स में जाएगा। हम देखते हैं कि जॉन शियोक ने इसके अटैक को अपने सर से रोक लिया होता है और जॉन शियोक जिनरंग के ऊपर एक काफी खतरनाक सा हेडबट मारता है। इसके बाद हम देखते हैं जिनरंग ऐसे करके धीरे धीरे सभी किंग से लड़ता है। इन सभी से लड़ते हुए अपने मन में कह रहा होता है, देखूं धीरे धीरे मैं इन सब चीजों से यूज्ड टू होते गया। तुम सब मेरी टेंशन मत लो, मैं तुम सबको हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं जिनरंग घुटनों पे बैठकर कहता है, मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना फैमिली ना रिलेटिव्स, तुम दोनों मेरे लिए सब कुछ हो। और हम देखते हैं जिनरंग ने कितने सारे लोगों को मार के लटा दिया होता। लुक एट दिस पैनल। जिनरंग ने यह सब सिर्फ भाईचारे के लिए किया, भाईचारा ऑन टॉप। और हम देखते हैं कि जिनरंग कहीं पर आ गया होता है जहाँ पर वो किसी को देखता है लकड़ी काटते हुए। जो लिकिज्म ओजी फैंस है वो समझ गए होंगे कि यहाँ पर कौन हो सकता है। अगर तुम समझ गए हो तो कमेंट करके बताओ मुझे कौन है ये। जिनरंग सामने वाले बंदे से कहता है, क्या तुम हो यहाँ के किंग? तभी दूसरे बंदे की आवाज आती है, कैसी नॉनसेंस बातें कर रहा है, क्या तुझे उस शुंगमिंग ने भेजा है? इसके बाद जिनरंग कहता है, मैं बस यहाँ के किंग को हराने के लिए आया हूँ। तभी दूसरा बंदा कहता है, जिसका हमें फेस नहीं दिखाया जाता, क्या मुझे लड़ना ही पड़ेगा? मैं तुझे एक चीज बता दूं, आई नेवर बिकम अ किंग। बस यहाँ के लोग मुझे इस नाम से बुलाते हैं। और हम देखते हैं ये कोई और नहीं सियोंजी युग होता है। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। शिनोबिस तुम्हें यह चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके बताओ। और हाँ, जल्द ही बुली इंचार्ज की वीडियो आ जाएगी, मैं उसी पे ही काम कर रहा हूँ। तुम्हें यह चैप्टर कैसा लगा शिनोबिस कमेंट करके बताना। मैं तुम्हें मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शायोनारा।